इस बीच खेरसॉन पर पुतिन पश्चिमी देशों के साथ ब्लफ खेल रहे हैं। हम आज इसको साबित करने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर पर पुतिन के माइंड गेम को समझने के लिए खेरसॉन का मैप देखना जरूरी है। ये जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आखिर खेरसॉन में हो क्या रहा है, देखिए आप जरा। पुतिन का एटॉमिक टारगेट खेरसॉन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, खेरसॉन नहीं है। खेरसॉन रणनीतिक रूप से अहम है। पहले मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। क्रीमिया खेरसॉन में जमीनी रास्ता है। राहुल जूम इन करें प्लीज, जूम इन करें। यूक्रेन के मुख्य इलाके तक पहुंच है। ब्लैक सी से मिलती है नीप्रो नदी। खेरसॉन से क्रीमिया को पानी मिलता है। न्यूक्लियर हमला मतलब खतरे में क्रीमिया, रेडिएशन से क्रीमिया तबाह हो जाएगा। रूस ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। आइए जरा आप देखिए, खेरसॉन वो इलाका है जो सबसे पहले रशिया ने कब्जा किया। जूम इन करें प्लीज। खेरसॉन वो इलाका है जो यूक्रेन पर हमले के दौरान सबसे पहले कब्जा किया, और इस कीव के ऊपर यहां से बेलारूस की तरफ से फौजें आई, बेलगरोड की तरफ से फौजें आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले खेरसॉन पर कब्जा किया। उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नंबर 1 खेरसॉन था रशिया का, जब उन्होंने फरवरी में यूक्रेन पर अटैक किया। क्योंकि खेरसॉन से, जब से 2014 से उन्होंने क्रीमिया पर कब्जा किया है, खेरसॉन से ही वहां पर फ्रेश वाटर जाता है, और यह फ्रेश वाटर जाना बंद हो गया, इसीलिए इस पर कब्जा किया। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यह खेरसॉन है। इस खेरसॉन से यहां पर अगर आप देखें, डोनेस्क, मरियोपोल और क्रीमिया, ये लैंड पास के। लोहांस्क, डोनेस्क, मरियोपोल यानी डोनबास, मरियोपोल और क्रीमिया। मरियोपोल यहां पर है, सी ऑफ एजोव इसको कहते हैं। यह सी ऑफ एजोव है, और यहां पर है मरियोपोल। अगर आपने सब पर कब्जा कर लिया और खेरसॉन छोड़ दिया, तो कभी भी मरियोपोल, मेलिटोपोल पर वो कब्जा कर सकते हैं। खेरसॉन बहुत जरूरी था। अब सोचिए, राहुल फुल वॉल दिखाइए। अब सोचिए, जो लोग वेस्टर्न इंटेलिजेंस कहती है कि पुतिन का एटॉमिक टारगेट खेरसॉन नहीं है, और वो कहती है कि पुतिन का एटॉमिक टारगेट खेरसॉन है, कैसे हो सकता है? क्या जिस इलाके पर पुतिन ने कब्जा किया है वो उस पर एटम बम गिरा सकते हैं? सोचिए आप, जूम इन करिए प्लीज। क्या जिस इलाके पर पुतिन ने कब्जा किया है वो उस पर एटम बम गिरा सकते हैं? क्या इस इलाके पर एटम बम गिराने से जो विंड है वो डोनेस्क, लुहांस्क की तरफ नहीं जाएंगी और इसको तबाह नहीं करेंगी? ये सब पुतिन के कब्जे वाले इलाके हैं। क्या यहां पर खेरसॉन पे एटम बम गिराने से इसका वाटर पोल्यूशन जो है वो क्रीमिया को प्रभावित नहीं करेगा? इसीलिए खेरसॉन पर हमला नहीं करेंगे पुतिन, न्यूक्लियर हमला। पुतिन के न्यूक्लियर टारगेट पर अगर खेरसॉन नहीं है, तो फिर यूक्रेन का कौन सा इलाका आ सकता है? पश्चिमी देश इसे अब तक डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पुतिन का यह प्लान डिकोड करने की कोशिश करेगा। पुतिन यहां कर सकते हैं न्यूक्लियर हमला। यस, पुतिन यहां कर सकते हैं। बेलारूस से न्यूक्लियर अटैक मुमकिन है, और यह बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम बोल रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ने कहा है TV9 से बातचीत में, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर अटैक मुमकिन है। यह देखिए, यह है लवीव। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर अटैक मुमकिन है। क्यों? अब देखिए क्या होता है इसमें। अगर आपने पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर अटैक किया, हिरोशिमा नागासाकी, समझिए। राहुल थोड़ा सा जूम इन करिए, इस चंक में जूम इन करिए। बेलारूस के नाम से लेकर यहां तक जूम इन करिए जरा। यह देखिए क्या हुआ था। हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक इसलिए किया गया था क्योंकि टोक्यो में कुछ बचा नहीं था। हिरोशिमा नागासाकी में सप्लाई लाइंस थी। हिरोशिमा नागासाकी में हिरोशिमा के पास मिलिट्री यूनिट्स थे, और हिरोशिमा नागासाकी में कई लॉजिस्टिकल सपोर्ट थे जो जापान को पुश दे रहे थे। यहां पर वो सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट पोलैंड से आते हैं। पोलैंड से ट्रेन लाइंस आती हैं, पोलैंड से हथियार आ रहे हैं, पोलैंड से ही इवैक्यूएशन होता है। आर्टिकल 5 जो कहता है वो ये कहता है कि नेटो का, कि अगर एक पर हमला हुआ तो सब मिलकर हमला करेंगे किसी एक नेटो कंट्री पे। अगर यहां पर न्यूक्लियर बम गिराया और उसकी हवा इस तरफ चली गई, तो नेटो यह कह सकता है, हवा यानी विंड डायरेक्शन, कि नेटो यह कह सकता है कि आपने पोलैंड के ऊपर हमला किया है, और यह हमला रूस कभी नहीं करना चाहेगा। यह बेलारूस का इस्तेमाल कर सकता है। बेलारूस अगर यह हमला करे तो फिर सारी नेटो कंट्रीज बेलारूस को टारगेट पर लेंगी, और बेलारूस का मतलब रूस हो सकता है, लेकिन बेलारूस रूस नहीं है।